यहाँ कितनी चीज़ें आ गई। अहले ईमान से कह दें नज़रें नीचे रखें। आज थोड़ा सा ईमानदारी से आप तज्जिया कर लें, आप सिर्फ रोड को क्रॉस करते हुए तज्जिया कर लें। मैंने जो अपनी महदूद सी ज़िंदगी में देखा है, रोड को क्रॉस दो किस्म की मखलूक बड़ी बेदर्दी से करती है और बड़ी बेफिक्री से करती है। एक गाय भैंस से, चाहे वो जीटी रोड पे आ जाए, किसी भी रोड पे चले जाएं, जब गाय तुल जाती है ना कि मैंने रोड क्रॉस करना है, भैंस तुल जाती है ना मैंने रोड क्रॉस करना है, वो नहीं देखती, बड़ी बेदर्दी से रोड पे आती है। समझ आई? भैंस हो या भैंसा हो, बड़ी बेदर्दी से आते हैं और तमाम गाड़ियों को रुकना पड़ता, उनको बचाना पड़ता। वो अपना हक समझते हुए आती है, उसको आराम करने का क्या कहते हैं कि मज़ा लेना हो, ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गिर रही है, क्या कहते हैं साइड पे वो साया पड़ता है, ठंडी जगह होती है, वो सड़क के पास ही उसी मेन सड़क के ऊपर ही आराम से बैठ जाती है जुगाली करते हुए। यह मुशाहदा करते हैं। एक तो ये जानवर हुए जो बड़ी बेदर्दी और बेफिक्री से रोड को क्रॉस करते हैं। एक माजरत के साथ ये हमारी माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं जो घर में कम रहती हैं, मार्केटों में ज़्यादा जाती हैं, बड़ी बेदर्दी से रोड को क्रॉस करती हैं, बड़ी बेफिक्री से रोड को क्रॉस करती हैं। ये कहती हैं बस हम चूंकि ख़वातीन हैं हम चलें, ट्रैफिक खुद ही बंद होनी चाहिए, यह खुद ख्याल रखें, अगर टक्कर लग गई हम जालिम नहीं, हम मजलूम हैं। मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं, इसी को उठा के आप पूरे मुआशरे में देख लें। ऐसा ही है, गुनाह हम करते हैं, हम कहते अगर हमें कुछ हो गया हम कहते हैं नहीं हम मजलूम हैं, हमने अपनी गुनाह को तस्लीम नहीं करना, हम कहते हैं ना बस सिर्फ हम मजलूम हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आज की ख़वातीन नज़रें नीचे, कितनी ख़वातीन हैं जिनकी नज़रें नीचे होती हैं, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कितने मर्द हैं जिनकी नज़रें नीचे होती हैं, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगाह पस रखने की तौफीक अता फरमाए, निगाह को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से मैं बताता हूँ कि कुछ अरसा पहले तक औरत बाहर भी आती थी ना, उसकी चाल डाल में, उसकी गुफ्तगू में, हैं, उसके चलने में, उसके बोलने में, बाहर घर से बाहर रखे एक हिचकिचाहट होती थी, एक शर्माहट होती थी जो औरत का असल हुस्न है, निस्वानियत होती थी। आज औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जब वो घर से बाहर निकलती है उसकी चाल में निस्वानियत नहीं मर्दानियत होती है। आज सीनो तान कैसे चलती है, अगला खुद रुके, तेरी ऐसी कि तैसी। औरत के हुकूक का ज़माना है। आप देख रहे हैं ना यूरोप में मर्द खड़ा हो रहा है, मैं मर्द हूं, मुझे औरतों के बराबर हुकूक दिए जाएं। अब वहां ये लेवल आ रहा है और यही सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ये आलिमान, ये तालिबान हक़, ये उलमा के वारिसीन, ये ज़िंदा इंशाअल्लाह ऐसा माहौल हम नहीं आने देंगे। हम अपनी जान पे खेल जाएंगे, ये माहौल इसमें यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ, बुराई को रोक नहीं सकते, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा माहौल नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा। तो वो मैं आपको बता रहा था कि आज की ख़वातीन की बड़ी तादाद बाहर आती है तो ना उसकी चाल में निस्वानियत होती, ना ढाल में निस्वानियत होती, ना बोल चाल में निस्वानियत होती, ना चलने में, ना रोड क्रॉस करने में, ना गाड़ी में बैठने में, ना बोलने में। और अल्लाह ताला तो औरत का किरदार बताता है कुरान करीम के अंदर, तमशी अलस्तिहयाइन, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी ना, हया की सवारी पे सवार होते हुए आई, यानी उसकी चाल में हया थी। आज जितनी भी मेरी बहनें हैं, सारे मुल्क की बहनें, चाहे वो काफिर हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मेरे मुल्क की मेरी बहनें हैं, सब सोचें उनकी चाल में हया कितनी है, निस्वानियत कितनी है, झिझक कितनी है, हिचकिचाहट कितनी है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं है तो फिक्र करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर यहाँ क्या कहा गया, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वही मैंने कहा, शर्मगाहों की हिफाजत, बदकारी से भी बचना है, बदकारी के जितने असबाब हैं सबसे बचना शर्मगाहों की हिफाजत है, वरना नहीं होगी। मियाँ के सामने तो शलवार और कमीज और, अगर ऐसा रवैया है, मियाँ के करीब आए तो अदरक और लहसुन की बदबू आए, ऐसा रवैया, और घर से बाहर निकलना हो तो सज धज के निकलें, ये रवैया है, तो फिर ये शर्मगाहों की हिफाजत नहीं है। घर से बाहर निकलें बिल्कुल सीधा सादा बुरका होना चाहिए। आज तो बुरके भी ऐसे हैं कि उनको बुरकों की अलग से बुरकों की ज़रूरत है। यहाँ कहा कि शर्मगाहों की हिफाजत करें, तो शर्मगाह लिबास ऐसा पहने, खुला डुल्ला, जिस्मानी साख्त का पता ना चले, मुख्तसर ना हो, पूरा जिस्म ढका हुआ हो, चाल में निस्वानियत हो,
मर्दानियत ना हो। हाँ, ये सारी चीज़ें ये औरत के बारे में कहा गया। टिकटॉकर्स इनकी पाबंदी करते हैं, मुमकिन है उनसे करें तो उनके वीडियोस कौन देखेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर ना करें। जब तक जीनत जाहिर ना हो, न लड़के का टिकटॉक वीडियो बनती है, न लड़की की बनती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर यह कहा गया कुरान के अंदर, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, यहां तक कि अज़वाज मुतहरात को खिताब करके क़यामत तक आने वाली तमाम माओं, बहनों, बेटियों को यह समझा दिया गया, तुम्हारी असल जगह तुम्हारे घर हैं, जरूरत के वक्त बाहर निकलना, बस घर के बाहर के काम तो मर्द के जिम्मे है। आज तो माशाल्लाह ऐसे गैरतमंद मर्दों की तादाद में कमी नहीं बल्कि इजाफा होता जा रहा है, जिनके घर के सारे बाहर के काम उनकी औरत करती है। वो फिर भी अपने आप को दीनदार समझते हैं, मौलवी साहब समझते हैं, माशाल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। घरों में टिक के रहें। अज़वाज मुतहरात के इफ़्फ़त पाक दामनी में कोई शुबा कर सकता? मुमकिन ही नहीं ना। उनको खिताब करके कहा गया तुमने भी घर में टिकना है। तो फिर आज हमारी औरतें, माएँ, बहनें, उनको ये हुक्म नहीं है, बतरीक़ औला है। तो घरों में टिक के रहेंगे तो टिकटॉक बनेगी, वो टिकटॉकर बनेंगे। ये हुक्म मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। जो हुक्म मर्दों के लिए मर्दों के लिए, जो हुक्म औरतों के लिए औरतों के लिए। तो टिकटॉकर बन के कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल मुमकिन ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, अब एक और सवाल करने लगा हूं, सीने पे हाथ रख के खुद ही जवाब दीजिएगा। क्या आयशा अकरम, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मजबूर होकर ले रहा हूं क्योंकि मीनार पाकिस्तान का वाक़या इसके साथ जुड़ा हुआ, कौम की बेटी है। मुझे इस पर कोई माजरत खाना रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं। न अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी ऐसा रवैया अपनाया है, न अल्लाह मुझे ऐसा रवैया अपनाने की नौबत, अल्लाह किसी नौबत से मुझे दो चार करे, अल्लाह मेरी हिफाजत करे। आयशा अकरम कौम की बेटी नहीं है। कौम की बेटी कौम की तर्जुमान होती, कौम की शिनाख्त होती है। मैं अपनी शिनाख्त ऐसी गंदी औरत के साथ करवाने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये गंदी औरत मेरी शिनाख्त बने, मेरी तर्जुमान बने। ये कौम की बेटी नहीं है जो अपने जिस्म और अपने लिबास और अपनी अदाओं के जरिए नाहमारम के हाथों में, बाहों में खेलते हुए टिकटॉक वीडियो बनाए। वो कौम की बेटी है। कौम की ऐसी बेटियों पर अल्लाह की लानत पड़ती है, उसके रसूल की लानत पड़ती है, पूरे मुआशरे की लानत पड़ती है। ये कौम की बेटियां नहीं हैं। कौम की बेटियां इफ़्फ़त व इस्मत, पाक दामनी की हिफाजत करने वाली, हया के माहौल में रहने वाली कौम की बेटियां। कौम की बेटी वो फ़लस्तीनी खातून है जो मकान के मलबे से बाहर निकलती है, उसके पूरे बुरके के ऊपर मकान के मलबे की मट्टी ही मट्टी है। जब उस मलबे से बाहर निकलती है, हाथ ऐसा खड़ा करती, खबरदार मुझे कोई हाथ ना लगाए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नौजवान उसके साथ खड़े हैं, कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा। कौम की बेटी कहलाने का ऐसी फ़लस्तीनी खातून को है, ऐसी पाकिस्तानी खातून को है। अगर ऐसी खातून गैर मुस्लिम भी है तो खुदा की कसम वो भी हमारे माथे का झूमर है। कौम की बेटी ऐसी बेटी है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, कोई और हो। अगर वो हया का ख्याल रखती है तो वो कौम की बेटी है। और अगर एक मुसलमान है बेहया होती है, खुदा की कसम वो कौम की बेटी नहीं है, वो कौम के रोशन माथे का बदनुमा दाग है। कौम की बेटी, सर पे हाथ रखना, फिर अपनी रेटिंग बढ़ाना, अपनी वीडियोस को बेचना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, ये गुनाह किया तो मैं माफ़ी मांगता हूं। माफ़ी मांगो सही तरह, ये कोई तरीका नहीं है। एक अमल आप जिसकी मिसाल दे रहे हैं, उस अमल से वो बेहयाई रुक रही थी। एक अमल से किसी को आपने बेहयाई से रोका है और दूसरे अमल से आप बेहयाई फैला रहे हैं। दोनों को आप एक ही जगह ला रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, चट्टू बट्टे को एक ही कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, अब एक और सवाल है, क्या ये एंकर्स, BA पास एंकर्स या कोई भी तालीम है उनकी, ये कौम के दानिश्वर हैं?
जिनमें से एक बड़ी तादाद तो खुद ज़ुमाना लफ्ज़ बोलती है, बेहयाल अल्फाज की बरमार करती है। क्या ये कौम के दानिश्वर हैं? अगर कोई एंकर वाकई दानिश्वर है, मुफक्किर है, होंगे क्यों नहीं होंगे? वो सर आंखों पर, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। लेकिन सिर्फ एंकर बनना, सिर्फ बात करने का ढंग आना और अपनी बातों से, अपनी लतीफ़ों से, अपनी चाल डाल से, अपनी वीडियो से मुआशरे में बेहयाई फैलाएं, वल्लाहिल अज़ीम ये कौम के दानिश्वर नहीं हैं। ये कौम के वो दानिश्वर नुमा एंकर हैं जो कौम के अंदर बेहयाई फैला रहे हैं। इनको न दानिश्वरी चमकाने का हक है, न किसी को यह हक हासिल है कि ये इनको दानिश्वर समझें। आपने रहनुमाई लेनी है दुनिया के शोबे में, तो दुनिया के जिस शोबे का जो मास्टर है उसके पास चले जाएं। डॉक्टर है तो मेडिकल का मसला है, डॉक्टर के पास जाएं। इंजीनियरिंग का मसला है, इंजीनियर के पास जाएं। कानून का मसला है, किसी अच्छे वकील के पास चले जाएं। शरीयत का मसला है, उलमा के पास आएँ। शरीयत के मसाइल उलमा के अलावा कहीं से नहीं सीखे जा सकते। ये लोग हैं कौम के दानिश्वर। कोई बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, अपनी जान पे खेल कर वो कौम के अंदर कौम के इक़्तिदार को ज़िंदा रखे हुए हैं। इस्लाम के तसव्वुर हया की बात करते हैं, इस्लाम के तसव्वुर सज़ा की बात करते हैं। ये कौम के दानिश्वर हैं। लेकिन आस्तीनें चढ़ा के बेहयाई को फैलाने वाले और लतीफ़ों पर अपने वीडियोज़ बना के कमाई खाने वाले, ज़ूमाना जुमले बोलने वाले, ये कौम के दानिश्वर नहीं है। ये कौम के दानिश्वर कभी हो भी नहीं सकते। अब सवाल ये है, अगला सवाल ख़वातीन व हज़रात, मीनार पाकिस्तान का जो हयासोज वाक़या पेश आया, उसका असल ज़िम्मेदार कौन है? सानिहा मीनार पाकिस्तान जो बेहयाई का सानिहा है, उसका असल मुजरिम कौन है? सुन लीजिए, असल मुजरिम का सुराग मिल चुका है। आप माने ना माने, असल मुजरिम का सुराग मिल चुका है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुरान और सुन्नत का मिजाज ये है, सजा जरूर मिलनी चाहिए मुजरिम को, लेकिन सजा का आगाज वहां से होगा जहां से जुर्म का आगाज हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां से जुर्म का आगाज हुआ है, सजा का आगाज वहां से होगा। तो सवाल है, सानिया मीनार पाकिस्तान में जुर्म का आगाज कहां से हुआ? फॉलोअर से हुआ है या आइडियल से हुआ है? आइडियल पर्सनैलिटी से हुआ है, जिसने जो टिकटॉकर थी वहां से इब्तिदा हुआ। यह टिकटॉकर टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए घर से खरमस्तियां करते हुए, शैतानी चालें चलते हुए मीनार पाकिस्तान ना आती तो 400 कुत्ते उस पर हमलावर ना होते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन 400 कुत्तों की का कुत्ता पाना अपनी जगह, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन सानिया मीनार पाकिस्तान की असल मुजरिमा ये वो खातून है जो टिकटॉकर है। सबसे पहले, इन फॉलोअर्स से भी पहले, इस बदतरीन बदकिरदार औरत को सजा मिलनी चाहिए। आप कहेंगे बदकिरदार क्यों का? भाई बदकिरदार किसे कहते हैं? ये किरदार की खराबी नहीं है ना, हमारम के बाहों में झूले लेना, टिकटॉक बनाना। आप अपनी मां बहन के बारे में ये बर्दाश्त करेंगे? पहले हम जब ये बात करते थे ना तो हमें 100% यकीन होता था कि आगे से जवाब मिलेगा, नहीं जी हम अपनी मां बहन के बारे में ये कभी बर्दाश्त नहीं करते। अब हमें 100% यकीन 100% लोगों के बारे में नहीं है, क्योंकि अब मुआशरे में एक ऐसा तबका भी जन्म ले चुका है, वो कहता है मेरी बीवी अपनी उसकी मर्ज़ी, चाहे मेरे बिस्तर पर रात गुजारे, किसी और के बिस्तर पर रात गुजारे, क्योंकि उसका जिस्म उसकी मर्ज़ी, मेरी माँ उसकी मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी रात गुजारे। अब ऐसे लोग आ चुके हैं। इसलिए अब हमें 100% यकीन नहीं होता कि 100% मुआशरा आगे से ये जवाब मिलेगा, मुआशरा आगे से ये जवाब देगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो खैर, असल मुजरिम ये खुद बेईमान औरत है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा का आगाज़ यहाँ से होना चाहिए। किन किन किरदारों को मिले सज़ा, वो हम इंशाअल्लाह आगे जाके बात करेंगे, अल्लाह ताला ने चाह के किन किन किरदारों को इसके सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ जो एक बात जुड़ी हुई है वो ये कि इस्लाम क्या मिजाज रखता है, उसका टेम्परामेंट क्या है इस्लाह करने में और सज़ा देने में। याद रखिए, इस्लाम का मिजाज सज़ा देने में, इस्लाह करने में ये होता है कि वो रूट कॉज को पकड़ता है।
वो जाके जड़ को पकड़ता है, वो गबून को पकड़ता है, वो जड़ को पकड़ता है, वहां से बात का आगाज करता है। यह है इस्लाम का मिजाज। इस्लाम भी करता है तो जड़ से करता है। मर्द को भी कहता है निगाह नीचे रखो, औरत को भी कहता है निगाह नीचे रखो। मर्द को भी कहता है तुम अपना लिबास तक दुरुस्त रखो, अपनी वज़ा कता दुरुस्त रखो। औरत को भी कहता है कि अपना लिबास, अपनी वज़ा कता दुरुस्त रखो, यहां तक कि तुम्हारी बातें ना, उसके अंदर भी ऐसी नरमी नहीं होनी चाहिए कि कोई उससे गलत फायदा उठाने की कोशिश करे। तुम्हारे लहजे के अंदर भी वो नरमी नहीं होनी चाहिए कि उस नरमाहट को देखते हुए किसी का दिल मचल जाए। कुरान ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। फला तख्ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम्हारे लबो लहजे में वो नरमी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी नरमाहट से मुतासिर होकर जिन लोगों के दिलों के अंदर बीमारी है उनके जज्बात बरंगेख्ता हो जाएं, वो तुम्हारी तरफ लपकें। कुरान तो लबो लहजे तक को कंट्रोल करता है औरत के। यहाँ तो अदाएँ बिकती हैं, यहाँ तो लहजा बिकता है, यहाँ तो मुस्कुराहट बिकती है, यहाँ तो सर को ऐसे मार के दाएं तरफ बाल करना, बाएं तरफ बाल करना, यहाँ तक बिकता है। ऊपर से नीचे तक हर उज़्व की अदा बिकती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस्लाम का मिजाज ये, वो इस्लामी रूट से करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम भी रूट से करता है और सजा भी रूट से ही देता है। समझ आई बात की? तो इस्लाम वो रूट से करते हुए नजरों तक को पकड़ता है, लबो लेजे को पकड़ता है, सजा देते हुए रूट को पकड़ता है। वो कहता है इस गुनाह का आगाज कहां से हुआ था? जिस सुराख से गुनाह का आगाज हुआ था उस सुराख को बंद करो। अब इसी वाक़े को देख लें कि गुनाह का आगाज़ कहाँ से हुआ। टिकटॉकर से हुआ, उसके वीडियो बनाने से हुआ, उसके फॉलोअर्स बनाने से हुआ, उन फॉलोअर्स को बिनारे पाकिस्तान बुलाने से हुआ, फिर उन फॉलोअर्स के सामने शैतानी चाल चलने से हुआ, अपने आप को बेपर्दा करने से हुआ, अदाएँ और दिखाने, मस्तियाँ करने और कराने से हुआ। नबी अलैहिस्सलाम की मैं पूरी हदीस ना पढ़ सका, अभी दोबारा पढ़ देता हूँ कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो किस्म के गिरोह ऐसे हैं जिनको अभी मैंने नहीं देखा, वो जहन्नमी है। एक तो मैंने बता दिया कि जिनके हाथ में कोड़े होंगे, वो लोगों को मारेंगे जुल्मन। दूसरी वो औरतें लिबास में भी होंगी, बेलिबास होंगी। लाबिसातिन आरियातिन माइलातिन मुबीरात, माइल होंगी, माइल करेंगी। ऐसी औरतें जो अपनी अदाओं से, अपने लिबास से, अपने लबो लहजे से, अपने लहजे की नरमाहट से, अपनी मुस्कुराहटों से लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी। और लोग क्या कहते हैं, माइल करेंगी मुमीलातिन, और ख़ुद भी माइल होंगी माइलातिन मुमीलात लाबिसातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलात। समझाइए? तो सज़ा देने में भी इस्लाम रूट को पकड़ता है। सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, समझाइए, लेकिन सज़ा जहाँ से गुनाह का आगाज़ होता है वहाँ से सज़ा मिलनी चाहिए। क्या इस सानिया मीनार पाकिस्तान से मुल्की वक़ार दाव पे लगा है? ख़वातीन हज़रात, ये सवाल है, क्या सानिया मीनार पाकिस्तान से मुल्की वक़ार दाव पे लगा है? अल्लाह, मैं अब इसका क्या जवाब दूँ? सानिया मीनार पाकिस्तान से मुल्की वक़ार दाव पे लगा। क्यों जी? फॉलोअर्स ने हमला कर दिया, नोच लिया, कपड़े उतार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां टमकाना शमकाना जो भी है। मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने बंदे को खोते का दिमाग नहीं दिया, इंसान का दिमाग दिया। ये जो टिकटॉकर्स वीडियो बना रहे हैं, इनसे मुल्की वक़ार दाव पे नहीं लगता। ये जो मुख्तसर लिबास पहनते हैं, इससे मुल्की वक़ार दाव पे नहीं लगता। ये जो चुस्त लिबास पहनते हैं, इससे मुल्की वक़ार दाव पे नहीं लगता। ये जो ऐसा लिबास पहनते हैं जिससे क्या कहते हैं, पूरे जिस्म के जोग्राफिया का पता चलता है, इससे मुल्की वक़ार दाव पे नहीं लगता। ये जिस किस्म की अदाएँ पेश करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इससे मुल्की वक़ार दाव पे नहीं लगता। ये जो हयासोज वीडियो बनाते हैं सिर्फ कमाने के लिए, इससे मुल्की वक़ार दाव पे नहीं लगता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा के लिए एक तरफा ट्रैफिक ना चलाए, वन वे ट्रैफिक ना चलाए। खुदा के लिए मुल्की वक़ार दाव पे लगता है, लेकिन जहां लगता है आप तो वो खुद काम करते हैं।
सबसे पहले मुल्की वकार किससे दांव पे लगा? वीडियो बनाने से लगा, बेहयाई की अदाओं से लगा। वहां तो ख्याल ही नहीं आता। उससे तो मुल्की वकार दांव पे नहीं लगता जी, ये तो मॉडर्नाइजेशन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो जिद्दत है, ये तो इजहार आज़ादी राय और इजहार आज़ादी अमल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन जिन चीजों से मुल्की वकार दांव पे लगता है वो कुरान करीम से पूछें, वो जाकर टिकटॉकर से ना पूछें, ये एंकर नुमा दानिश्वरों से ना पूछें, कुरान और सुन्नत से पूछें कि मुल्की वकार किन किन चीजों से दांव पे लगता है, आपको पता चलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ मुल्की वकार दांव पे नहीं लगता, कौम में बीमारियां पैदा होती हैं, कौम जिस्मानी रूहानी तौर पे मफलूज होकर रह जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनू बिहा। जो कौम एलानिया फहाशी और बेहयाई पर उतर आती है, एलानिया बेहयाई और फहाशी पर उतर आती है, इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन, उस कौम में सजा के तौर पर अल्लाह ताऊन की वबा डाल देते हैं। वल औजा, ऐसी बीमारियां अल्लाह डाल देते हैं। अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिमुल्लज़ीन मज़ौ, जो उनके आबा व अजदाद में नहीं गुजरी होती। नित नई बीमारियां एलानी फहाशी का नतीजा हुआ करती हैं। आज ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं, उनका नाम तक हमने नहीं सुना, नए नए नाम रखे जाते हैं। ये हमारी बदआमालियों की सज़ाएँ। अल्लाह ताला मेरे और आपकी हिफाजत करे। तो ये जो आजकल के टिकटॉकर्स है बेहया, इनसे न सिर्फ मुल्की वकार दाव पे लगता है, बल्कि मुल्की सेहत भी दाव पे लगती है। बल्कि न सिर्फ मुल्की सेहत दाव पे लगती है, ऐसों को चूँकि ख़रीदना भी आसान होता है, मुल्की सलामती भी दाव पे लगती है। चूँकि इससे न सिर्फ आमाल में बिगाड़ आता है, आमाल का बिगाड़ ईमान की बिगाड़ तक ले जाता है, इससे ईमान की सलामती भी दाव पे लगती है, हया की सलामती भी दाव पे लगती है। पूरी कौम, पूरा मुआशरा मफलूज हो जाता है। तो मुल्की वकार कहाँ कहाँ दाव पे लगता है, सब कुछ सामने रखना चाहिए। बेसमेंट में शराब पीते हुए औंधे मुंह बातें करना, एक तरफा गाड़ी चलाना, दानिश्वर बनना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शराब पी के प्रोग्राम करना, शराब पी के तबसरे करना, शराब पी के तजजिए करना, इससे कौम ठीक नहीं होती। अपने कौल को ठीक, अपने अमल को ठीक रखते हो अपने कौल को भी ठीक रखना, खुद भी अमल करना, दूसरों को भी अमल के लिए कहना, यह है असल में सही दुरुस्त सिमत। वरना इसके बगैर कौम ठीक बिल्कुल नहीं हो सकती। और इस्लाम के तमाम अहकाम को मिन मान नाफिज करना, तब कौम ठीक होगी, उससे पहले कौम ठीक नहीं होगी। तो ख़वातीन व हज़रात, हासिल खुलासा ये जो अब तक मैंने जो मुल्की तनाजुर में मीनार पाकिस्तान के सानहे के तनाजुर में आपसे मैंने बात की, उसका अगर मैं एक दो लाइनों के अंदर बात कर लूँ तो आप पूरे नक्शे को दोबारा ज़रा देख लें, फिर हम आलमी तनाजुर की तरफ जाके आलमी तनाजुर की रोशनी में आलमी तनाजुर को सामने रखते हुए बात करेंगे। अब आप देखें कि अकाउंट बनाया गया, बेहया फॉलोअर्स पैदा किए गए, ठीक है, और बेहाई के दमाल डालते हुए एंट्री मारी गई, फॉलोअर्स को डेट बताई गई, उकसाया गया तुम सब ने वहाँ आना है। फॉलोअर्स वहाँ आए, अदाएँ दिखाई गई, आगे से फिर रद्द अमल भी हुआ, रद्द अमल काबू में नहीं रहा, बेकाबू हुआ, ठीक है। फिर आगे रियासत खामोश रही, रियासती किरदार भी आपके सामने है। फिर ये दानिश्वर नुमा एंकर की भी मैदान में आ गए, उन्होंने वन वे ट्रैफिक सामने कर दी, औरत का सिर्फ मजलूमाना चेहरा सामने रखा, औरत के गुनाह पर बिल्कुल मट्टी पाव की पॉलिसी रखी। ये सारा नक्शा आपके सामने। फिर तजज़िये तबसरे, कुछ तजज़िये तबसरे बड़े जानदार, कुछ बेजान, कुछ दिफाई, कुछ जारहाना, कुछ हिमायत में, कुछ मुखालफत में। रियासत सिर्फ अभी तक तमाशबीन है, कोई किरदार नहीं रियासत का। अब इस पूरे नक्शे को ये जो एक सानिया पेश आया, ये है इसका पूरा खुलासा। इसको आप जहन में रखें। अब इसको जहन में रखते हुए आलमी तनाजुर को सामने रखिएगा। बस अब मैं आपसे आलमी तनाजुर पे बात करने लगा हूँ। आलमी तनाजुर को सामने रखते हुए बैनुल अक़वामी
जो एक मामलात हैं उनको सामने रखते हुए, बैनुल अक़वामी जो इश्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ। इस पूरे मीनार पाकिस्तान का जो सानिया है उसको आपने अपने जहन में रखना है। जहन में रख के अब आलमी तनाजुर की रोशनी, आलमी तनाजुर को सामने रखते हुए हम बात करते हैं। आलमी तनाजुर ये है उम्मत मुस्लिमा को छोड़ के, मैं गद्दारों की बात नहीं कर रहा, उम्मत मुस्लिमा को छोड़ के आलमी तनाजुर इस वक्त ये है, बैनुल अक़वामी जो एक तस्वीर सामने आती है वो ये है, खुदाई निज़ाम से मुतसादिम इंसानी निज़ाम की तश्कील। यानी इंसान ने जो एक जिस निज़ाम ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो तो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। अल्लाह ने सिर्फ मखलूक नहीं भेजी, मखलूक ने किस निज़ाम में अपनी ज़िंदगी गुजारनी, अल्लाह ने ऊपर से वो निज़ाम भी भेजा है। लेकिन खुदा के उस निज़ाम से मुतसादिम बिल्कुल मुखालिफ एक इंसानी निज़ाम की तश्कील भी हुई है। पहले जो इंसानी निज़ाम की तश्कील होती थी वो बाकायदा तश्कील नहीं होती थी, वो बेअमली होती थी। किसी एक जगह किसी कोई बादशाह ख़राब हो गया, हुक्मरान ख़राब हो गया, बेअमली आ गई बस, या उस बादशाह ने अपने ख़ास इलाकाई हुदूद के अंदर इस्लाम से मुतसादिम क़वानीन बनाने की कोशिश की बस। अब ये बात नहीं है, अब मसला बड़ी ख़तरनाक हुदूद में दाखिल हो चुका है। खुदाई निज़ाम से मुतसादिम इंसानी निज़ाम की तश्कील हो चुकी है और उसको ह्यूमैनिटी का नाम दे दिया गया है, उसको इंसानियत का नाम दे दिया गया, उसको मज़हब का नाम नहीं दिया गया। ये बात याद रखें, मज़हब का नाम नहीं दिया गया, बल्कि मज़हब का इनकार करके इंसानी निज़ाम का नाम दिया गया है। हालांकि मज़हब क्या है? मज़हब आपको ज़िंदगी गुजारने की कदरें देता है, उसकी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करता है, फराहम करता है, बस ये काम करता है ना। ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है, तो जो आसमानी तरीक़ेकार है जिसके मुताबिक मैंने और आपने ज़िंदगी गुजारनी, उसको मज़हब कहते हैं, उसको दीन कहते हैं। तो इस इंसान, बागी इंसान ने भी खुदाई निज़ाम से मुत्तसिल, खुदाई निज़ाम से मुतसादिम एक अपना निज़ाम बना लिया। ठीक है, निज़ाम बना के उसको मज़हब नहीं कहा। हालांकि ये मज़हब कहें ना कहें, इतनी बात तो है ना कि ये भी ज़िंदगी गुजारने का एक निज़ाम है। तो भाई मज़हब भी ज़िंदगी गुजारने का एक निज़ाम ही देता और क्या करता। अब ये मज़हब कहें ना कहें, खुदाई मज़हब के मुकाबले में ये इंसानी मज़हब है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज़म, इंसानियत, ये खुदाई मज़हब के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर एक मज़हब है जो ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल आपको तरीका फराहम करता है, और ये तरीका खुदाई निज़ाम से मुतसादिम तरीका है। अब आप इसको मज़हब कहें ना कहें, है मज़हबी। क्यों? मज़हब आपको ज़िंदगी की कदरें देता है, ये भी आपको ज़िंदगी की कदरें देता है, कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क यही है कि ये जो इंसानी निज़ाम है ज़िंदगी की कदरें अपनी तरफ से देता है, खुद साख्ता, और जो खुदाई निज़ाम है, खुदाई निज़ाम में ज़िंदगी की कदरें हमें अपनी तरफ से नहीं मिलती, अल्लाह की तरफ से मिलती हैं और हम उसको अपनाने के पाबंद हैं। ये जो खुदाई निज़ाम से मुतसादिम निज़ाम तश्कील पा चुका है, इसका नारा ये है, इंसान पर हुकूमत सिर्फ इंसान कर सकता है, बस। इंसान को कानून सिर्फ इंसान दे सकता है, बस। इंसान के लिए कानून साजी सिर्फ इंसान कर सकता है, बस, और कोई भी नहीं। चूंकि इंसान ने जिंदगी गुजारनी, इंसान ने सांस लेना है, इंसान ने कदरों को क्या कहते हैं इख्तियार करना या पामाल करना है, तो इंसान पर मर्जी इंसान पर चलेगी, किसी और की नहीं। ये स्लोगन देके अल्लाह की जात को निकाल दिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरकजी जगह अल्लाह की जगह इंसान को दे दी गई, ये है। और एक पूरे निज़ाम की तश्कील कर दी गई। और अगर इस पूरे निज़ाम को एक जुमले में बयान कर दिया जाए तो वो जुमला क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी पूरे जो इंसानी निज़ाम, जो खुदाई निज़ाम से मुतसादिम जो तश्कील पा चुका है, उसको अगर एक वर्ड में बयान, एक जुमले में बयान कर दिया जाए तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, माई बॉडी माई चॉइस। बस इंसान पर सिर्फ इंसान की हुकूमत और किसी की भी नहीं। इसको वो मज़हब का दाम दे न दें, वो ख़ुद एक मज़हब है। मज़हब की ग़ुलामी इख्तियार करें ना करें, उन्होंने इंसान के बनाए हुए मज़हब की ग़ुलामी इख्तियार कर ली है। जो इसकी बात करते हैं वो हुदूद व क़ुयूद की बात करें ना करें, लेकिन वो हुदूद क़ुयूद आ चुकी हैं, उनको वो इख्तियार कर चुके हैं। ये एक अलग पूरी एक बहस है।